वाली पार्टी की तरफ से अधिक प्रस्ताव की गई है, क्या है ये? देखिए, कल हमारे जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर, उनके शब्दों में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जबकि वह 4 लेन है, एक्सप्रेसवे नहीं है। पहला झूठ। अब हमारा पहला प्रश्न यह है कि क्या सनातन धर्म में झूठ बोलने की छूट है? तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे है, हमने जमीन अधिग्रहण किया, हमने बनाया, यह क्या कोरा झूठ नहीं है कि जमीन का अधिग्रहण अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, अलाइनमेंट अखिलेश यादव ने किया था, जमीन का 70% पैसा अखिलेश यादव की सरकार में दिया गया था, और ये नियम है, रूल है एक्सप्रेसवे बनाने के पहले कि 50% से ज्यादा जमीन अगर अधिग्रहित हो जाएगी तभी उसका टेंडर होगा। उसके जब जमीन अधिग्रहित हो गई तब अखिलेश यादव जी की सरकार में टेंडर आहूत हुआ, और वो टेंडर इस नाते नहीं ओपन हुआ कि उसमें आचार संहिता लग गई, चुनाव आसन्न था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने टेंडर निरस्त करके हमने दूसरा टेंडर इस नाते खोला, वो टेंडर में घोटाला हो रहा था। यह पूरा झूठ है। क्या मुख्यमंत्री जी संत हैं? अगर संत, मुख्यमंत्री जी संत हैं, तो क्या झूठ बोलने का अधिकार उनको है? मुख्यमंत्री जी ने दूसरा झूठ बोला, इस जनपद में पहले कोई सम्मान इस जनपद का नहीं था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह जनपद बहुत पहले से इसका बड़ा नाम रहा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की चर्चा उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने जातिवाद देखा। वीर कुंवर सिंह, हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते, वीर कुंवर सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि 3 जून 1857 को इस जिले में उस समय 17वीं नेगेटिव जो सेना थी, उसके सूबेदार हेड उस समय कौन थे उनको शायद नहीं मालूम। राम टहल सिंह, माधव सिंह और भोदू सिंह यादव, भोदू सिंह यादव सूबेदार थे, और उनके परिवार के 6-7 लोग यहाँ की सेना में भर्ती थे, और कुल 8 बटालियन थी। 8 बटालियन में 6 बटालियन आजमगढ़ में रहती थी, 2 बटालियन गोरखपुर में रहती थी। पूरे 8 बटालियन के हेड भोदू सिंह यादव थे। आजमगढ़ में सन 1857 में पहली बार 3 जून 1857 को भोदू सिंह यादव के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यहाँ पर डीएम और हाचिंसन डीएम था, और डीएम और एसपी जो अंग्रेज थे, उन लोगों को अल्टीमेटम उन लोगों ने दिया कि जिला छोड़ के वो भाग जाए, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने अंग्रेज अफसर थे सभी लोग जिला छोड़ के भाग गए, और उस समय आजमगढ़ पे पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आजमगढ़ 3 जून से 1857 से 25 जून 1857 तक आजाद रहा। ये पूरे हिंदुस्तान की मिसाल है कि अकेला आजमगढ़ जिला था जो 1857 में इतने दिनों तक आजाद रहा।
क्या हम पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को, जिनकी किताबें दुनिया में पढ़ी जाती हैं, तमाम कंट्री के लोग उनके किताबों को अपने सिलेबस में रखें, क्या हम उनके विद्वता, उनकी महानता को हम नकार देंगे? क्या उनके मुकाबले जोगी जी का इतिहास इस तरह का पवित्र है कि वह किसानों के नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी नेता थे, साल भर वो जेल में रहे एक बार, और करीब सब मिला के 3 साल तक हमारे पंडित राहुल सांकृत्यायन जी जेल में रहे। पहले गोरखपुर को देखें, आजमगढ़ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, शायद उनको आजमगढ़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं। पिछले किसी ने आपके कर्मेरी मंडल में और तमाम आप लोगों ने भी चाहा था कि डेलीगेशन एक मिले मुख्यमंत्री से, उसका कोई जवाब आया प्रशासन की तरफ से या बीजेपी की तरफ से? क्या आप लोग उसकी कोई वार्ता हुई थी, मुख्यमंत्री की मुलाकात की? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने समय ही नहीं दिया। हम लोग प्रशासन के माध्यम से, हमारे विधायक चाह रहे थे कि जनपद के विकास की योजनाएं, जो सड़कों को उन्होंने गिनाया, आप बता दीजिए वो सड़कें कौन सी सड़कें हैं जिसके आधार पर आज गांव में जाइए, आज कप्तानगंज से अरोला की सड़क, आज वह गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये प्रतीत नहीं हो रहा है। आज आप चलिए जाइए सिकंदरपुर से नरियाओं की सड़क, आप चले जाइए आपका रौना पार से आपकी लाउड घाट की सड़क, आप चले जाइए भदुली से निजामाबाद होते हुए पवई होते हुए कलान तक, जो हमारा अम्बेडकर नगर जौनपुर का बॉर्डर है, वह सड़क, तमाम सड़कें ऐसी हैं जो आज चलने लायक स्थिति में नहीं है। लिंक रोड तो आज मैं समझता हूं इतना क्षतिग्रस्त है कि बरसात में लोग उसमें चल नहीं पाएंगे, गड्ढे दिखाई देंगे। अधिकारियों से पूछे जाने पर यह होता है कि आपके विधायक लोग प्रस्ताव ही नहीं दिए और ऐसे पीसी जा रही है जनता। आप कहते हैं पैसा नहीं मिला, वो कहते हैं प्रस्ताव नहीं। जनता कैसे? देखिए, सही बात है, अधिकारियों का तो हाल आप देख रहे हैं। आज इंजीनियर संघ हड़ताल पे है। क्यों इंजीनियर संघ हड़ताल पे? क्यों? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो अधिकारी नहीं? क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं? उन अधिकारियों के सफाई के बारे में हम कुछ नहीं कहना। जिस तरह का एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया और उसका उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया था, उद्घाटन करने का काम अगर कोई सरकार की तो जोगी की सरकार ने किया। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जब एक्सप्रेस वे की चर्चा कर रहे थे योगी जी मंच से, तो उस समय उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने बहुत कम बजट में पूरा काम फाइनल कर दिया, आपकी सरकार में डकैती होती थी। तो डकैती शब्द का इस्तेमाल किया गया है विपक्ष को लेकर के, उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, योगी जी संत हैं, लेकिन मैं नहीं समझता था कि इतना झूठ बोलेंगे। डकैती का पुल खुल गया। लखनऊ आगरा की एक्सप्रेसवे की क्वालिटी, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, और उसमें आज आप जाइए तो आपके कमर पे जर्क नहीं आएगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसको ये अच्छा बनाने की बात करते हैं, कम में बनाने की बात करते हैं, लोग पैसा देकर जाते हैं लेकिन लौटते हैं दिन भर में जरूर, लेकिन रात में नींद उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि इतनी जर्किंग, इतना खराब रोड। अभी रात में आ रहा था, सुबह में आ रहा था, एक ट्रक बीचों बीच स्नाते टर्न हो करके डिवाइडर को तोड़ दिया था, क्योंकि वहां का जो कर्व था, वहां का जो टर्न था, वो खराब होने की वजह से ट्रक पलट गया। आज इस पे जितना एक्सीडेंट हो रहा है उतना न लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, न आगरा टू दिल्ली एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुआ। ये क्वालिटी है उनका, तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? और 91.5 किलोमीटर पर 7,500 करोड़ रुपया, और 340 किलोमीटर पर आपका 11,500 आप बता रहे हैं,
तो भ्रष्टाचार किस में होगा? 4 लेन और 6 लेन दोनों, 6 लेन पूर्वांचल है और वो 4 लेन है, वह एक्सप्रेसवे नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार किसने किया? ये घोर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगी मंत्रिमंडल और उसके अधिकारी। जी एक सवाल और बच रहा है कि कल मंच से योगी जी ने दाऊद का जिक्र किया है। वो दाऊद कौन है, क्या है? समाजवादी पार्टी ज्यादा समझती है शायद। नहीं, उस चीज को योगी ज्यादा समझते हैं। उसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया है। 3 तारीख को जिले में आ रहे हैं, वह इस बात को स्पष्ट करेंगे कि दाऊद के संबंध किसके ज्यादा थे। उनके एक सलाहकार बताया जाता है, उनके एक बहुत ही निकटस्थ सलाहकार कि दाऊद के जमीन के लेन देन के रिश्ते थे। क्या हम बहन मायावती जी के 2007 से 2012 के आगरा से दिल्ली के एक्सप्रेसवे को भुला देंगे? क्या उनको महात्मा जी को यह बात नहीं मालूम है? क्या महात्मा जी को यह बात नहीं मालूम है कि लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे जो पूरे देश के लिए मॉडल एक्सप्रेसवे बना, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, जिसको देखने देश के परिवहन मंत्री गडकरी साहब आए, क्या उस एक्सप्रेसवे के मुकाबले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन पाया? आज वह कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। आप लोग जाते होंगे लखनऊ से आगरा तक, जो इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात अखिलेश यादव ने किया था, जिस तरह का उनका अलाइनमेंट था एक्सप्रेसवे का, क्या वहां लोग जाके नहीं देख आए हैं कि वहां किस तरह से बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े हब बनाने की प्रयास किया गया? और उनके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज किस तरह की दुकानें खुली? उन्होंने 8.5 साल, उन्होंने 5 साल में किया, अखिलेश यादव जी ने 5 साल में किया, और इन्होंने 8.5 साल में यह काम किया। और जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे, वह एक्सप्रेसवे 91.5 किलोमीटर 7.25 करोड़ में बना। 2000 करोड़ जमीन पर और करीब 5000 करोड़ से ऊपर उस पे लगा, और उसका आप गुणा कर दीजिए 50 से 55 करोड़ पर किलोमीटर का वह 4 लेन गोरखपुर का बना है। क्या वह गुणवत्ता उस तरह की है? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उसका उद्घाटन तो कर दिया गया, फिर मिट्टी डाल करके रास्ते को रोक भी दिया गया। यह सोशल मीडिया पर आप लोग देखते हैं। अभी वह चालू भी हुआ, फिर रोक भी दिया गया। क्या योगी जी सनातन धर्म का अपमान करेंगे? सनातन धर्म में यह कहा जाता, झूठ नहीं बोलने की बात कही जाती। गौतम बुद्ध का जो दर्शन है इसी बात पर है कि झूठ बोलना पाप है। अध्यक्ष जी, योगी जी ने कहा कि पहले इस प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे था। आपने जो लखनऊ से आगरा वाला एक्सप्रेसवे गिनाया, अखिलेश यादव के तरीके से बना था, उसको भी उन्होंने कहा कि आधा अधूरा था, और हमने उसको भी पूरा किया, और पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे प्रदेश है। देखिए, अब वही बात तो मैं कह रहा हूं, क्या सनातन धर्म के लोगों को झूठ बोलने की शिक्षा दी जाती है? ये मैं प्रश्न करना चाहता हूं जनता से। आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड है कि कितने लोग गए थे और किस साल में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा शायद अपने संबोधन में कि 12 करोड़ लोगों को नौकरी, 12 लाख की 12 करोड़, इसी तरह का कुछ संबोधन उन्होंने किया।
नौकरी हमने दिया। आज तक मैं समझता हूं जितनी वैकेंसीज निकली हैं, एक सिपाही की वैकेंसी जो साफ सुथरी नहीं कहा जा सकता, और बाकी जितनी वैकेंसी हैं सब उसमें पर्चे आउट हुए। एक जो अध्यापकों का 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आज भी पेंडिंग चल रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें यह स्पष्ट है कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया। 18,000 आरक्षित कोटे के नौकरी को सामान्य वर्ग से भर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि योगी जी पिछड़ा दलित विरोधी है। वो कहते हैं, आरोप लगाते हैं तो अभी तक जवाब नहीं मिला, मैंने ईरान और जो इजराइल का वार चल रहा है उसमें आजमगढ़ की बात में नौकरी करने गए। ठीक, यह बात हम सही है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इस सवाल का मैं भी मुख्यमंत्री जी से सवाल करूंगा। कल आप आजमगढ़ आए, आजमगढ़ के बारे में आपने बहुत चर्चाएं किया। आपने बाबू विश्राम राय, जिनकी ईमानदारी तो सब लोग जानते हैं, शिवराम राय के बारे में सब लोग जानते हैं, पंडित चंद्रवली पांडे के बारे में पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग जानते हैं, राम नरेश यादव जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री के बारे में सब लोग जानते हैं। यहाँ से नेताजी सांसद रहे, उन्होंने जो काम किया वो आज सबके सामने है। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कि उन्होंने जो काम किया उसके बारे में हम बार बार गिनाने से कोई फायदा नहीं। जो उन्होंने इजराइल में लड़कों को यह कह करके भेजा कि इजराइल में जाइए, वहां नौकरी 1,00,000 1,50,000 रुपए की नौकरी मिली को, तमाम लड़कों, हजारों हजार की तादाद में लाखों लड़कों को इजराइल भेजा गया। आज वहां के लड़के चिंतित हैं कि हम लोग सुरक्षित कैसे घर जाएंगे। आज ये सवाल वहां के भारत के लड़कों के सामने खड़ा। अभी आप लोग देखे होंगे, उसके पहले जब ये युद्ध चला था तो उसमें हमारे जनपद के 15 लोग, उसमें 3 लोग जिंदा आए थे और 12 लोग मारे गए थे। ये इनका युद्ध जो था रसिया का, उसमें तमाम लोग मारे। आज स्थिति वहां इजराइल में भी है कि हमारे पढ़ने वाले लड़के वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। आज वहां नौकरी की बात छोड़ दीजिए, आज उनकी जान माल को वहां खतरा है। ये सवाल सबके सामने खड़ा। माननीय योगी जी ये बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। अध्यक्ष की बात नौकरी की हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कल मंच से कहा कि 2017 के पहले जो नौकरियां लगती थी उसमें चाचा और भतीजा झोला लेके वसूली के निकल जाते थे। इस पर आपका, वो कहा गया ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वही योगी जी का हाल। पहले अपने गिराबान में झांक के देखें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 बेईमानी की गई है। वो किसकी सरकार? वो बताओ, पीसीएस में चाहे नौकरियों में जो पिछड़े दलित वर्ग के आरक्षण को लूटा जा रहा है, सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जा रही है, उसमें कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या आज लड़कों को, जो लड़के डिप्लोमा होल्डर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो तमाम टेक्निकल हैंड से शिक्षा प्राप्त करके आज आउटसोर्सिंग पर उनको रखा जा रहा है, जिसका वेतन मात्र 10-12 हजार रुपया दिया जाएगा, 15,000 रुपया दिया जाएगा, क्या इस महंगाई के युग में ये पर्याप्त है? मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये बड़ा सवाल है। कल योगी जी ने कहा कि आजमगढ़ अब आजमगढ़ के साथ पहचान का असली नाम दे दिया गया। ना असली आतंक का पर्याय तो गोरखपुर माना जाता था, और वह हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण माना जाता था। वहां पर आए दिन प्रशासन को डर रहता था कि कब दंगा करा देंगे। आजमगढ़ कभी भी न आतंक का गढ़ रहा
न रहेगा। आजमगढ़ यहाँ पर साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहां की यह धरती, आजमगढ़ की धरती पावन पवित्र धरती है। इसको योगी जी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बार बार काशी, मथुरा और अयोध्या, फिर वृंदावन की बात करते हैं। कभी भी बच्चों को रोजगार देने की बात वो नहीं करते। बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पे कभी वह चर्चा नहीं करते। हमारा उनसे प्रश्न है कि ये जो लड़के हैं जो सी-टेट, टी-टेट, कौन से परीक्षा दे करके आज बेरोजगार बैठे, आज 5000 विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय उनको खत्म किया जा रहा है, उसको दूसरे विद्यालय के साथ सम्मिलित किया जा रहा है। क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? इससे बेरोजगारी पैदा होगी। आज 2 लाख शिक्षकों की भर्ती अभी होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कारण है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं? अगर वह बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं तो उनसे मेरा सवाल है कि वह रोजगार कब देंगे? जब 2027 पूरा हो जाएगा। वह 2047 का सपना दिखाते हैं और हम वह सपना देखते हैं कि जो वर्तमान में हो, वर्तमान में लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, वह हमारा सपना, समाजवादियों का सपना होता है। और जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो ऐसे सपने दिखाते हैं जो सपने पूरे होने वाले नहीं होते। सरकार का कहना है कि 4 लेन आप कह रहे हैं और वो एक्सप्रेस वे कह रहे हैं, क्या अंतर होगा? ऑडियंस कैसी, जनता को ये कैसे बताया जाए कि एक्सप्रेस वे नहीं है? कैसे अंतर करते हैं? देखिए, वो तो स्पष्ट है, 4 लेन है वह, और 2 लेन और उसमें साइड में रखी गई है, जिससे बाद में उसको अधिग्रहित किया जाएगा। 6 लेन जो है उसमें 2 लेन अलग से एक्वायर की गई हैं, जमीन अधिग्रहित की गई हैं, जो बाद में उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आज आप चल के जाके देख लो, आप वो 4 लेन है कि 6 लेन है, वो तो स्पष्ट है, उसमें कोई हमको बताने की जरूरत है नहीं।